नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल समय की पुकार में मैं शिवानी शर्मा आप सभी दर्शक बंधुओं का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूं। आइए जानते हैं भीलवाड़ा के कुछ मुख्य समाचार। निकटवर्ती ढेलाना गांव के पास चलती बाइक की चेन में लहंगा आने से बाइक के गिरने से बाइक सवार मां बेटी घायल हो गई। घायलों का प्राथमिक उपचार के बाद जिला चिकित्सालय रेफर किया गया। जानकारी के अनुसार कंवलियास निवासी नारायण शर्मा बाइक से अपनी पुत्रवधू व पोती को लेकर गांव जा रहे थे। इस दौरान ढेलाना गांव के पास बाइक की चेन में पुत्रवधू प्रिया पत्नी हरफुल शर्मा का लहंगा आ गया, जिससे बाइक जाम होकर सड़क पर गिर गई। गिरने से प्रिया व उनकी बेटी भावना घायल हो गई। घायलों को ग्रामीणों ने 108 एम्बुलेंस की मदद से सवाईपुर चिकित्सालय पहुंचाया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद दोनों को भीलवाड़ा जिला चिकित्सालय रेफर किया गया। घटना के बाद मौके पर ग्रामीणों व राहगीरों की भीड़ जमा हो गई। भारतीय जनता पार्टी द्वारा कांग्रेस सरकार के खिलाफ प्रदेश मुख्यालय जयपुर में 1 अगस्त को सचिवालय का घेराव किया जाएगा। भाजपा के अजमेर सह संभाग प्रभारी अंतर सिंह भडाना सोमवार को भीलवाड़ा पहुंचे। इस दौरान उन्होंने भाजपा कार्यकर्ताओं की बैठक कर ज्यादा से ज्यादा संख्या में जयपुर पहुंचने का आग्रह किया। अंतर सिंह भडाना ने कहा कि इस बार कांग्रेस को राजस्थान से विदा करना है और 1 तारीख को महाघेराव में पूरे प्रदेश भर से कई कार्यकर्ता इकट्ठा होंगे और सरकार का विरोध करेंगे। भाजपा जिला अध्यक्ष प्रशांत मेवाड़ा ने संबोधित करते हुए कहा कि भीलवाड़ा जिले से 200 से अधिक बसें, 1000 से अधिक 4 पहिया वाहनों द्वारा हजारों की संख्या में भाजपा जनप्रतिनिधि, पदाधिकारी, कार्यकर्ता पूरे जोश उत्साह के साथ जयपुर में सचिवालय का घेराव करेंगे। पिछले 4.5 सालों के कुशासन से भीलवाड़ा की जनता पूरी तरह त्रस्त है। अनेक विषयों को लेकर भारतीय जनता पार्टी लगातार 4.5 सालों तक जनता के बीच जन आक्रोश के माध्यम से बूथ लेवल से, मंडल लेवल से लेकर विधानसभा लेवल और जिला स्तर पर अनेक प्रदर्शन किए। इस बार भीलवाड़ा से 200 से ज़्यादा बसें और 1000 से ज़्यादा वाहन यहाँ से पूरे जिले से जा रहे हैं। जयपुर जाकर वो इस निकम्मी कांग्रेस सरकार, भ्रष्ट सरकार को हटाने में कील की साबित होंगे। नहीं सहेगा राजस्थान नारे को लेकर के 1 अगस्त को कल जयपुर चलो भाजपा कार्यकर्ता और आम जनता अपने 4.5 साल के आक्रोश को और असंतोष को प्रदर्शित करने के लिए भारी संख्या में ऐतिहासिक तौर से निश्चित तौर से जयपुर पहुंचेंगे। ये सारी योजना आज भीलवाड़ा से बन रही है और भीलवाड़ा कल जयपुर में बहुत बड़ी हाजिरी में अपनी दस्तक देगा। राजस्व मंत्री रामलाल जाट ने सावन मांडल तालाब की पाल से हरणी महादेव मंदिर तक करीब 15 किलोमीटर की कावड़ यात्रा निकाली। कावड़ यात्रा में हजारों की तादाद में भक्तगण और कावड़िए मौजूद थे। मांडल से हरणी महादेव मंदिर तक जगह जगह यात्रा का स्वागत सत्कार हुआ। कलेक्ट्रेट कार्यालय के पास कांग्रेस के जिला अध्यक्ष अक्षय त्रिपाठी के नेताओं ने यात्रा का भव्य स्वागत किया। इस दौरान मंत्री रामलाल जाट ने कहा कि विजन इंडिया वेलफेयर सोसाइटी के तहत इस यात्रा की शुरुआत हुई। युगों तक सांस्कृतिक अमृत धारा सनातन पुरातन राष्ट्र को संजीवनी प्रदान कर रही है, जिसे सामाजिक एकता में सबको बांधे हुए है। आज जो श्रावण है, अधिक मास सोमवार के इस पवित्र मौके पर विजन इंडिया वेलफेयर सोसाइटी के माध्यम से कावड़ यात्रा जो हम भूतेश्वर महादेव मंडल से हरणी महादेव तक निकालते हैं, आने वाली पीढ़ी में अच्छे संस्कार जाएं, जिससे भाईचारा कायम रहे, आपस में जॉइंट परिवार बने रहें। तो देश जो विश्व गुरु की हम बात करते हैं वो तभी हो पाएगा जब हमारी शिक्षा में संस्कार आएंगे, और वो संस्कार हमारे धर्म के माध्यम से ही हम ला सकते हैं। इस सनातन धर्म से ही हमारा कानून है। कानून में कहीं भेदभाव किसी धर्म के लिए नहीं लिखा हुआ, सनातन धर्म में ही नहीं लिखा हुआ, लेकिन कुछ लोग राजनीति के माध्यम से आपस में भाईचारा खराब करके वोट लेने के खातिर एक धर्म से दूसरे धर्म को झगड़ा कर वोट लेने का काम करते हैं। भीलवाड़ा के मांडल थाना क्षेत्र के लुहारिया ग्राम में एक 8वीं कक्षा में पढ़ने वाले की छात्रा की पीने की बोतल में उसी स्कूल में पढ़ने वाले समुदाय विशेष के छात्र ने टॉयलेट भर देने और उसके बैग में लव पर्ची रखा देने के मामले में छात्रा की शिकायत के बावजूद स्कूल प्रशासन द्वारा कार्रवाई नहीं करने से लुहारिया ग्राम के बाशिंदों में रोष व्याप्त हो गया। इसके चलते ग्रामीणों ने स्कूल पर पहुंचकर प्रदर्शन किया। वहीं कुछ बाहरी लोग हाथों में लाठियां और सरिये लेकर लुहारिया बस स्टैंड पर पहुंच गए और समुदाय विशेष के मोहल्ले में जाने की कोशिश करने लगे। वहीं समुदाय विशेष के लोग भी उधर से घरों से निकल गए। पुलिस जाब्ते ने तत्काल मोर्चा संभाला।
तभी दोनों तरफ से पत्थरबाजी शुरू हो गई, जिस पर पुलिस को लाठियां भांजनी पड़ी और भीड़ को तितर बितर करना पड़ा। पुलिस ने इस मामले में आधे दर्जन से अधिक लोगों को हिरासत में ले लिया। वहीं वहां पर पड़े वाहनों को भी जब्त किए। लुहारिया में फ्लैग मार्च निकालकर आमजन को भयमुक्त किया गया। फिलहाल ग्राम में शांति बनी हुई है। कस्बे में पुलिस बल तैनात किया गया है। उच्च अधिकारी इस पर नजर बनाए हुए हैं। मांडल में सुरेंद्र सागर की रिपोर्ट। सर लोहरा में अभी क्या हुआ, शुक्रवार को 28 तारीख शुक्रवार को 8वीं क्लास की एक बच्ची है जो पूरी कक्षा में अकेली मतलब बालिका है। वो क्या मतलब अपने लंच टाइम में बाहर आई थी, तो उसमें क्या हुआ कि मुस्लिम समाज के बच्चे, वो भी नाबालिग बच्चा है, उसने उसकी पानी की पीने की बोतल के अंदर उसने यूरिन डाल दिया और यूरिन डाल के वो निकल गया। उसके बाद क्या हुआ कि वो लड़की बाहर से आई और उसने पानी पिया तो उसको लगा भी इसमें कुछ ना कुछ गलत है, तो उसने वापस पानी को मतलब अंदर चला गया, लेकिन वापस उसका मुंह ख़राब हो गया, वो रोने लग गई। फिर किसी ने बताया भाई कि उसी क्लास के मतलब बच्चे ने बताया कि इसके अंदर किसी ने अल्लाह वाला नाम के व्यक्ति का नाम मैं नहीं जानता हूँ, उसने इसके अंदर पेशाब कर दिया है। मामला काफ़ी 3-4 दिन पहले से हुआ था। कोई बच्ची का मामला था, उसमें कोई पानी पीने का था, उसमें पेशाब मिला दिया किसी मुसलमानों के लड़के ने, उसके कारण से टेंशन हुई और आज भी वो टेंशन थी। लोगों ने आज बाज़ार बंद किया है, लोहरिया को बंद किया है और वहाँ पे मॉब भी बन रहा था। कुछ मोहम्मदन समाज के लोगों का भी मॉब बन रहा था उधर, तो आपस में इधर उधर थोड़ा दूरी थी अलग ही, लेकिन फिर भी शायद उन्होंने मोहम्मदन समाज की तरफ से किसी ने पत्थर फेंक दिया और उसके कारण से झगड़ा हो गया और पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। तो पुलिस को चाहिए कि जो अग्रेसिव थे, जिन्होंने पत्थर फेंकने में अग्रेसिव रहे, उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई करे। स्थानीय विद्यालय में किसी घटना को लेकर के दो पक्षों में आक्रोश हुआ और दोनों पक्षों में कोई पथराबाजी घटना सामने आई है, तो तत्काल पुलिस जाब्ता ने मौके पर पहुंच करके स्थिति से नियंत्रण पा ली और धरपकड़ जारी है। स्थिति वर्तमान में तो सर स्थिति को देखते हुए कर्फ्यू लगाने की स्थिति तो नहीं है? नहीं, ऐसी स्थिति नहीं है और दोनों पक्षों को समझाने का प्रयास भी किया जा रहा है और जो अपराधी दोषी हैं उनको पकड़ने का प्रयास किया जा रहा है। क्या मामला हुआ सर? कि ग्राम लोहारिया में एक बच्ची को स्कूल में तालीम करने की सूचना गांव में मिली। गांव वालों ने स्कूल में जाके बात करने के बाद में हमारे यहाँ स्थानीय प्रशासन के तहसीलदार साहब और सीआई साहब वगैरह ने उनसे सबसे बात की। उनकी जो भी मांगे थी उसके पर सहमति बनी। इसी दौरान कुछ बाहर से या कुछ यहाँ पे जो है वो आए और यहाँ पे प्रदर्शन करना शुरू किया बस स्टैंड पे, और दूसरे समुदाय की जो गली है उसमें भी घुसने का प्रयास किया। हमने इनको काफ़ी समझाइश की, काफ़ी एसडीएम साहब मौके पे बता रहे। इसके बाद में जो है हल्का फुल्का जो है वो जो बदमाशी करनी शुरू की, तो हल्का फुल्का बल प्रयोग करके इनको यहाँ से हटा दिया गया है। मौके पे शांति है, प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी यहाँ पे काफ़ी पर्याप्त मात्रा में पुलिस फोर्स है, शांति। नेशनल हाईवे 758 पर सवाईपुर कोटड़ी चौराहे के पास उस वक्त एक बड़ा हादसा हो गया जब एक कार रोडवेज बस में मजदूरों को लेकर जा रही एक मिनी बस से टकरा गई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि कार पूरी तरह से चकनाचूर हो गई। इस हादसे में कार सवार मां सहित 2 पुत्रों की मौत हो गई, वहीं पिता पुत्री सहित 3 गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों का जिला चिकित्सालय में इलाज जारी है। कार सवार मृतक व घायल सभी एक ही परिवार के अजमेर जिले के निवासी हैं, जो मैनाल से अजमेर लौट रहे थे। ये हादसा हुआ, इससे पहले सभी गंभीर रूप से घायलों को सवाईपुर 108 एम्बुलेंस की मदद से जिला चिकित्सालय भेजा गया। सूचना पर बड़लियास थाना पुलिस व सवाईपुर चौकी पुलिस मौके पर पहुंची। थाना प्रभारी शिवचरण ने बताया कि कार सवार मैनाल से अजमेर लौट रहे थे। इसी दौरान सवाईपुर के कोटड़ी चौराहे के पास कार रोडवेज बस व मिनी बस से टकरा गई। इस हादसे में कार पूरी तरह से चकनाचूर हो गई, जिसमें कार सवार 3 बच्चों सहित कुल 6 जने गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं घटना के बाद कार रोडवेज बस व मिनी बस में अफरा तफरी व चीख पुकार मच गई। कार सवार घायलों को पुलिस कर्मियों ने ग्रामीणों के सहयोग से बड़ी मशक्कत के बाद कार से निकाला। गंभीर घायलों को सवाईपुर 108 एम्बुलेंस की मदद से जिला चिकित्सालय भेजा गया, जहां डॉक्टरों ने संगीता पत्नी विजेश राठौड़ उम्र 40 वर्ष, आर्यन पिता विजेश राठौड़ उम्र 11 वर्ष व अनुराग पिता विजेश राठौड़ उम्र 7 वर्ष को मृत घोषित किया। वहीं विजेश पिता शिव प्रसाद राठौड़ उम्र 45 वर्ष, विपिन पिता पूर्ण सिंह राठौड़ उम्र 30 वर्ष व दिव्यांशी पुत्री विजेश राठौड़ उम्र 11 वर्ष घायल हो गई। मृतक व घायल सभी विज्ञान नगर गली नंबर 4 अजमेर निवासी हैं। सूचना पर कोटड़ी पुलिस उपाधीक्षक श्याम सुंदर बिश्नोई मौके पर पहुंचे। वहीं घटना की सूचना मिलते ही हाईवे पेट्रोलिंग टीम मौके पर पहुंची। वहीं मौके पर ग्रामीणों व राहगीरों की भारी भीड़ जमा हो गई।
राष्ट्रीय राजमार्ग 758 गुड़ला का रणजीत सागर तालाब पर्यटन के रूप में आकर्षित करता है। जो भी व्यक्ति उदयपुर भिलवाड़ा हाईवे से निकलता है अपनी सेल्फी लेना नहीं भूलता। तालाब की 11 फीट भराव क्षमता को पूरी करने के लिए लालायित दिख रहा है। पूरा भरने के दौरान ये पानी लावड़ों का बाड़ा, मोमी, चावड़ेरी, गाडरमाला, देवली आदि गांव में सेजा होगा। इन गांव के जलस्तर बढ़ेगा। रणजीत सागर तालाब के किनारे चाट, पानी पूरी, कचौरी, फल फ्रूट, सिंगाड़े आदि की स्टॉलें दिखाई देती है। इस चौपाटी पर नाश्ते, खाने पीने का आनंद लेते हैं। जो भी लोग तालाब के पास आते जाते हैं वे तालाब देखने में वे सेल्फी लेने से नहीं चूकते। गुड़ला सहित मजरों में सिंचाई व पीने का पानी का मुख्य स्रोत रणजीत सागर तालाब के पानी का उपयोग सिंचाई के साथ कैलाशपुरी, आवड़ों का बड़ा, कीरों का बाड़ा, गाडरी खेड़ा, कुम्हारे खेड़ा, कैलाशपुरी आदि गांव में पानी पीने के साथ ही सिंचाई के लिए काम आता है। यह तालाब सिंगाड़े की खेती के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ का पानी मीठा है इसलिए सिंगाड़े स्वादिष्ट होते हैं। कहार समाज के लोगों परंपरागत सिंगाड़े की खेती करते हैं। तालाब की देखरेख, कैचमेंट के पानी तालाब तक लाने, खेतों में सिंचाई व्यवस्था टोकन द्वारा की जाती है। पेयजल के लिए 2 से 3 फीट पानी तालाब में रिजर्व में रखा जाता है जिससे गांव व मजरों में पानी पीने के लिए उपलब्ध हो, जानवरों के लिए ग्रीष्मकालीन पेयजल उपलब्ध हो सके। 15 अगस्त से 27 अगस्त तक अभिमंत्रित रुद्राक्ष वितरण का आयोजन किया जाएगा। राज्य मंत्री बीज निगम अध्यक्ष धीरज गुर्जर व कांग्रेस जिला अध्यक्ष अक्षत त्रिपाठी, कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने संकट मोचन हनुमान मंदिर में संत गणों के सानिध्य में पोस्टर का विमोचन किया। मंत्री धीरज गुर्जर ने कहा कि यह आयोजन पूर्णतया धार्मिक है। रुद्राक्ष 1,11,000 लोगों में वितरित किए जाएंगे जिससे लोगों के घरों में खुशहाली आए और सुख समृद्धि रहे। इस दौरान कांग्रेस के पूर्व जिला अध्यक्ष अनिल डांगी, नगर परिषद के नेता प्रतिपक्ष धर्मेंद्र पारिक, कुणाल ओझा समेत कई कार्यकर्ता उपस्थित थे। आगामी 15 अगस्त से 27 अगस्त तक जो जन कल्याण की भावना के साथ सबका मंगल हो और सबके जीवन में खुशहाली आए, इस भावना के साथ काशी विश्वनाथ मंदिर में अभिमंत्रित सिद्ध रुद्राक्षों के 1,11,000 की संख्या में लोगों में वितरित करने का जो धार्मिक महाआयोजन होने वाला है, उसके पोस्टर विमोचन आज संकट मोचन हनुमान जी में यहाँ उपस्थित संत महात्माओं के सानिध्य के अंदर हमारे सम्मान्य बाबूगिरी जी महाराज, मोहन शरण जी महाराज, काठिया बाबा, सुरेश दास जी महाराज, सन्नास जी महाराज, इन संत गणों के सानिध्य के अंदर हनुमान जी का आशीर्वाद लेकर हम सब लोगों ने यहाँ पर उस पोस्टर का विमोचन किया है। और ये जो आयोजन किया जा रहा है पूर्णतः धार्मिक आयोजन है जिसके अंदर भगवान भोलेनाथ का काशी विश्वनाथ में रुद्राक्षों के साथ अभिषेक होगा और वो अभिमंत्रित रुद्राक्ष लोगों में वितरित किए जाएंगे। उसके साथ ही महारुद्राभिषेक, शस्त्र घट, 56 भोग और भंडारे का जो कार्यक्रम रहेगा 15 अगस्त को जाजपुर बारा देवरा, 21 अगस्त को कोटड़ी सर्वेश्वर महादेव, उसके बाद 23 अगस्त को गाडोली महादेव, 25 अगस्त को नालेश्वर महादेव और 27 अगस्त को धोड़ महादेव के अंदर ये आयोजन होंगे। इन आयोजनों के अंदर लोगों को रुद्राक्ष वितरण किए जाएंगे, भगवान के 56 भोग लगाया जाएगा, शस्त्र धारा से उनका अभिषेक किया जाएगा, माँ रुद्राभिषेक के साथ विशाल भंडारा आयोजित किया जाएगा। इस कार्यक्रम का हमने आज पोस्टर विमोचन किया है। सावन अधिक मास का चौथा सोमवार का व्रत है। कहते हैं कि यदि सावन के महीने में भगवान शिव का विधि विधान से पूजन किया जाए या रुद्राभिषेक किया जाए तो भक्तों के सभी कष्ट दूर होते हैं। भोलेनाथ को प्रसन्न करना सबसे सरल है और सावन का महीना उनकी आराधना के लिए बेहद ही खास माना गया है। यह बेहद खास है क्योंकि अधिक मास की वजह से इस बार 2 सावन रहे हैं। सावन माह की शुरुआत 4 जुलाई से हुई थी और इसका समापन 31 अगस्त को होगा। पंचांग के अनुसार 19 साल बाद सावन के महीने में अधिक मास लगा है। भिलवाड़ा जिले में शिव मंदिरों में भक्तों का रेला दिखाई दिया। हरणी महादेव मंदिर ट्रस्ट के सदस्य अंकित कालिया ने बताया कि सावन का चौथा सोमवार है। सुबह 4 बजे से भक्तों का रेला लग रहा है। मंदिर कमेटी द्वारा विशेष व्यवस्था की गई है। भक्तों को कोई परेशानी ना हो, पुख्ता इंतजाम किए गए। कावड़ यात्रियों के लिए जल चढ़ाने के लिए अलग से व्यवस्था की गई। सावन के दौरान जिले भर के भक्तों का रेला मंदिर में दर्शन करने आता है। दर्शन करने आई भक्त हेमा महात्मा ने बताया कि सावन का चौथा सोमवार है। भोलेनाथ से यही प्रार्थना है कि सभी की मनोकामना पूर्ण हो। तो इस बुलेटिन में बस इतना ही। यदि यह आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर अवश्य करें और आपके अपने YouTube चैनल समय की पुकार को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।